हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 हमारे अपने कोर्स आरएसएम एसएसबी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम 2022 इंग्लिश ग्रामर। ये कोर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की किसी भी एग्जाम के लिए। लेटेस्ट जो अभी भर्ती रद्द हो गई थी वो थी हाई कोर्ट क्लर्क की, और उस एग्ज़ाम के लिए भी ये जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बहुत मदद करेगा। मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ वो प्रोफेसर बी के रस्तोगी जी की ये बुक है, जो है इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर ज्वाइन कर लें, जो आपको इस लोगों से दिख जाएगा, उसको पहचानने में आसानी रहेगी। उसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, या कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू मेल अस एट angrezi-in-english@gmail.com। बगैर देरी किए हुए हमारी वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ लिया। आर्टिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं शुरू की 10-15 एक वीडियोज़ में। उसके बाद हमने टेंसेज चालू किए हैं। टेंसेज में अगर हम बात करें तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हम पढ़ चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये सारी डिटेल मैं इसलिए देता हूँ कि पहले हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। कि कोई भी स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब पे ये वीडियो देखता है और उसको ये हेल्पफुल लगती है और उसको देखना चालू कर देता है, तो उसको समझ में आ जाए कि ये जो है एक वीडियो सीरीज़ है और उसमें हमने पुराना क्या कोर्स कर लिया है। जो भी व्यक्ति सबसे पहली बार ये फर्स्ट टाइम जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो उसको ये समझ में आ जाए कि अब तक हम इस जर्नी में आगे कहाँ तक बढ़ चुके हैं, क्या चल रहा है, आगे क्या चलने वाला है, ये सारी डिटेल। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे भी और ये जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सारी चीज़ है वो मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई भी पहली बार जो वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ये कोर्स जो है वो किस चीज़ के लिए बनाया हुआ है। जैसे अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको इसमें इंटरेस्ट आए तो वो आगे इन सारी वीडियोस को देख सके और इसका फ़ायदा उठा सके अपनी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जैसे पहले पिछली उसमें कर कर चुके हैं वैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इसमें, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब हम बोलते हैं। मेन वर्ब्स देखेंगे, मेन वर्ब कौन सा लगता है, क्या फॉर्म लगती है, इसके बारे में भी देखेंगे। और एडवर्ब्स कौन से यूज किए जाते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और एट लास्ट उसके सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, या उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी हम बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी हम उसे बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। ऐसी क्रिया जो मेन क्रिया की आपकी मदद करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगने वाली है हैज हैव। ठीक है, प्रेजेंट है इसलिए हैज और हैव लगता है, और उसके बाद बीन लगेगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद मेन वर्ब आ जाती है। मेन वर्ब के बारे में बताएंगे अभी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी। हैज जो होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ये जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से काम करती है। तो हैज जो लगेगा वो सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज लगेगा। प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव लगेगा। जैसे डॉग के साथ, डॉग क्योंकि एक वचन है इसलिए उसके साथ हैज लगेगा। प्लूरल डॉग्स हो गया, मतलब कई सारे कुत्ते हैं, तो उसके साथ लगेगा हैव, क्योंकि वो डॉग्स जो है यहाँ पे बहुवचन है। उसके बाद आप बीन लगा देते हैं, ये बी की फॉर्म है। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब के बारे में अभी बात करते हैं, मेन वर्ब कौन सी लगेगी।
नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मेन वर्ब कौन सी लगेगी। जस्ट ए सेकंड, मेन वर्ब कौन सा लगेगा? मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, जैसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया हम इसे बोलते हैं हिंदी में। तो मेन वर्ब कौन सी लगने वाली है? मेन वर्ब लगेगी आईएनजी वाली फॉर्म इसमें लगेगी, ठीक है, और ये लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। परफेक्ट में हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म यूज होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? मेन वर्ब जो होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, ठीक है, बेस फॉर्म हम उसमें यूज करते हैं, और उसके बाद हम उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी ऐसा सब देखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसी तरीके से कुछ यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब तक कि मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसमें आईएनजी हम जोड़ देते हैं तो उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से रहता है। और कई बार हम इनको इस तरीके से बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो ये फोर्थ नंबर की जो फॉर्म होती है वो ये आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है। फिर फिफ्थ जो होती है वो टू टू प्लस मेन वर्ब जो वाली जाती है, वो ऐसे चलता है, ठीक है। तो आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट इसका नेम याद करें तो वो ज़्यादा बेटर है। ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये बनती है कैसे? फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसमें आईएनजी हम जब जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है, ठीक है। तो हमने देख लिया ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब कौन से यूज किए जाते हैं, ठीक है। एडवर्ब जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था, एडवर्ब्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो एडवर्ब्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे सिंस, और दूसरा जो है वो है फोर। तो ये दो एडवर्ब यूज किए जाते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंस और फोर का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी मैं वापस आपको इसको रिपीट कर देता हूँ। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता देता है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर जो है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। उसके बाद हम यूजेज इसके पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहे हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस। इससे आपको पता लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1992। मैं आपको अभी ये समझा दूंगा, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं उसके बाद। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से वो पढ़ रहा है, ठीक है। अभी अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है। आई यहाँ पे प्लूरल है, ही यहाँ पे सिंगुलर है, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ये सब आपको पता है। तो सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? ये सिंगुलर है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए जैसे मैंने बताया हैज़ और हैव लगता है। हैव जो लगेगा वो प्लूरल के साथ लगता है, आई को हम प्लूरल लेकर चलते हैं। ही जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ लगी है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। हैव वहाँ पे है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, तो हैज लग गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। बीन हमें पता था, हैव बीन हैज बीन ये लगने वाला था, ठीक है। टीचिंग है और यहाँ पे रीडिंग है, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल लिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि 1992 उसने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे 4 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, मतलब 3 घंटे से पढ़ रहा है, एक ड्यूरेशन बताया टाइम का कि कितना समय हो गया है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे इसका यूज किया गया है। तो एग्जांपल सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, और मेन वर्ब कौन सी यूज की गई है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की गई है, सिंस और फोर का यूज किस किस तरीके से किया जाता है, इस सब के बारे में हमने देख लिया। नाउ
अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इनके यूजेस की। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसके यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन और एक्टिविटी विच बिगिन इन द पास्ट, is continuing at the time of speaking and likely to continue further and the time of beginning of the action is given। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, मैंने जो अभी बोला है कि ये ऐसे एक्शन या एक्टिविटी के लिए यूज की जाती है, ठीक है, जो पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में इसके चलने के क्या हैं, चांसेस हैं, ठीक है, फ्यूचर में भी ये चलेगा, इस तरीके के इसके चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कब शुरू हुआ ये भी बताया गया है, ठीक है, बताया गया है, ठीक है, कब शुरू हुआ ये भी बताया गया है। तो इस तरीके से इसका यूज रहेगा, ऐसे एक्शन और एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुए हैं, प्रेजेंट में चल रहे हैं और ये संभावना पूरी पूरी है कि फ्यूचर में वो चलते रहेंगे। और स्पेशली इसमें ये बताया जाता है कि काम कब शुरू हुआ था, ये इसके यूजेस रहने वाले हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख लेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो सकते हैं इसके, जैसे ही हैज बीन लिविंग, LIVING, लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years। वो जयपुर में रह रहा है 10 सालों से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, मिस्टर रमन हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग हेयर सिंस 1995, ठीक है। मिस्टर रमन जो है वो यहाँ पे 1995 से रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर हो गए, सब्जेक्ट हैं इसलिए इसके साथ हैज़ लगा है, ये आपको समझ में आ गया। हैज़ बीन और हैज़ बीन यहाँ पर लग गया। लिविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म हो गई, ये हो गया। इन जयपुर ये ऑब्जेक्ट हो गया। फोर, फोर यहाँ पे लिखा है क्योंकि 10 साल बताए हैं, इसका मतलब इंटरवल ऑफ टाइम बताया है। सिंस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है कि 1995 की वो बात कर रहा है, तो ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी टेंस में, जैसे अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस पढ़ा है अब तक, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की क्या खासियत रहेगी, प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़े थे, पहला था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, मैं नंबर लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और फोर्थ जो है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस था उसके बहुत सारे हमने यूजेस पढ़े थे, कॉन्टिन्यूअस के भी पढ़े थे, परफेक्ट के भी पढ़े थे। परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो यूज है वो सिर्फ यही रहता है कि इस काल का जो प्रयोग है वो ऐसे कार्य के लिए होता है, उपयोग किस कार्य के लिए, जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, ठीक है। और अब जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, अब जो समय चल रहा है उसमें वो चलता है और भविष्य में उसके होने की संभावना होती है, और ये काम कब शुरू हुआ था ये भी बता दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो 4 टेंस हमने अब तक पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में हम चारों ही टेंसेस देखेंगे,
पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको इनके नाम के बारे में बता देता हूँ एक बार। इसे हम इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और सिंपल भी बोल सकते हैं। तो पास्ट सिंपल भी आप इसे बोल सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, यहाँ मैं टेंस भी लिख देता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और इसे आप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, PROGRESSIVE, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। थर्ड हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ये जो होगा जो पास्ट टेंस होगा वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट जैसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार मैं चाहता हूं कि जब हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, पूरा की पूरा प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं और वो चारों ही हमने देख लिए कि चारों टेंस कौन से हैं। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी हम इसे बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हम इसे बोल सकते हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सब ये रिपीट कर लें मेरे साथ कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसको रिपीट करके एक बार में हम देख लेते हैं कि कौन सी किसके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो इस तरीके से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको याद दिला दूं कि हेल्पिंग वर्ब जो थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। मेन वर्ब कौन सी लगेगी वो मैं आपको बता देता हूं। मेन वर्ब लगती है हमारी, मेन वर्ब की हमारी लगेगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन उसको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस का हम उसमें उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगेगी, जैसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं, वो लगेगी इज, एम, आर। तो इन तीनों में से कोई से लगेगी इज, एम, आर। इज जो लगेगी वो सिंगुलर के साथ लगती है, एम जो लगेगी वो आई के साथ लगती है, और आर जो है वो प्लूरल के साथ लगेगी। तो इस तरीके से ये हमने देखा था। मेन वर्ब की अब बात कर लेते हैं। मेन वर्ब जो लगेगी इसमें लगेगी आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म बोल लीजिए आप इसे, या फोर्थ फॉर्म बोल लीजिए आप इसे, या फिर आप इसे बोलते हैं, सही नाम जो इसका होगा वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये कैसे बनती है, मेन वर्ब जो होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लग जाता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, या इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हिंदी में इसे हम बोलें तो ये है सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन सी यूज की जाती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लगती है हैज और हैव, सहायक क्रियाएं लगती हैं। हैज जो लगेगी वो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हैव जो लगेगा वो लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट ये हो गया। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब कौन सी है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी लगेगी, इसमें लगती है थर्ड फॉर्म लगती है, और जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हम क्या इसे बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये हो गया।
अब लास्ट जो था, जो हमने आज पढ़ा है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपको तो आज का तो याद ही होगा लगभग लगभग, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी हैज़ और हैव लगेगी। हैज़ और हैव मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लगता है, और उसके बाद बीन उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ, और हैव जो लगेगा वो लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से लगेगा और बीन उसमें जुड़ जाता है। ये आपको पहले से ही पता है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब जो है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो लग रही थी वही वाली इसमें लगती है, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो आईएनजी वाली फॉर्म इसमें लगेगी, आईएनजी फॉर्म, जिसे हम दूसरे रूप में हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो इसका ओरिजिनल नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये वाली फॉर्म इसमें लगेगी। तो दोस्तों हमने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस क्या है, और आज हमने सारा वापस से रिपीट कर लिया कि प्रेजेंट टेंस में सारे में क्या क्या लगता है। जैसे सबसे पहले हमने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर ली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, नहीं लगेगी। मेन वर्ब हमने बता दी थी, फर्स्ट फॉर्म लगती है एस और यस उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा। हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली इज, एम और आर लगती है। मेन वर्ब हमने देख ली आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। उसके बाद आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कौन सी लगती है, वो लगती है हैज और हैव। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ। मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये एस है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज और हैव, प्लस उसमें बीन जुड़ जाता है, हैज बीन और हैव बीन हम उसे बोलते हैं। ठीक है, हैज जो लगेगा वो सिंगुलर के साथ लगता है, हैव जो लगेगा वो प्लूरल के साथ लगता है। मेन वर्ब जो लगेगी वो आईएनजी फॉर्म में लगती है, जैसे हम ओरिजिनल जो उसका नाम है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। अभी प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम जो देखने वाले हैं वो पास्ट टेंस रहेंगे, और मैं लगभग लगभग अब ये कोशिश करूंगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 वीडियो में हमारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो पाया है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबी खींच के 30 मिनट की बजाय 40 मिनट का भी करके, कि एक ही टेंस के दो जो पार्ट हैं, जैसे पास्ट आ गया तो पास्ट का इंडेफिनेट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस एक वीडियो में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरी वीडियो में करने की कोशिश करूंगा, जिससे ये जो लेक्चर्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं खींचें, क्योंकि प्लेलिस्ट में देखने पे फिर ये लगेगा कि इतना बहुत लंबा ऐसा कोर्स हो गया। लेकिन आप सबको ही पता है कि कोई भी अपना जो लेक्चर है वो लगभग 30 मिनट का रहता है एवरेज। ठीक है, तो 30 मिनट कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 30 मिनट का एवरेज रहता है, और वीडियो जो उसी हिसाब से चलती हैं। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो ये पास्ट जो है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस एक दिन में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दूसरे दिन में करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी मुझे ये फील होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है और पूरा पढ़ाना भी है, तो फिर मैं वही कर लूंगा जैसा अब तक करते आ रहे हैं, कि एक दिन में लगभग एक टेंस हम कंप्लीट करते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट किया है, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस पूरा किया है, तो इस तरीके से ही हम करेंगे, क्योंकि क्वालिटी से हमको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी है, क्वालिटी में कहीं भी कमी नहीं छोड़नी है। आपको जो जो भी पढ़ना है वो पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आप क्रॉस चेक तो हमेशा कर ही सकते हैं कि मैं जो बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ उस बुक में आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ तो नहीं दी है, और अगर गलती से मैं छोड़ भी देता हूँ तो प्लीज़ मुझे याद दिला दें आप। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू अगेन।